आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन और विकास। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था। और जो भी क्वेश्चंस बच जाते हैं सारे क्वेश्चंस को मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा। और यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संसाधन नियोजन। परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन नियोजन क्या है और संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चंस को, हर एक कंसेप्ट को, हर एक डेफिनेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संसाधन नियोजन। तो देखिए संसाधन नियोजन क्या है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। अब ये विवेकपूर्ण उपयोग मतलब क्या होता है कि किसी भी संसाधन का हम लोग सोच समझकर उपयोग करेंगे, मतलब उसका सदुपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। मतलब जितना हमारा जरूरत है हम लोग उतने से ही काम करेंगे। अब देखिए बिना मतलब कि हम लोग मतलब स्विच को, मतलब जब हम लोग के घर से कहीं बाहर निकलेंगे तो जो भी मतलब बल्ब का स्विच होगा, फैन का स्विच होगा, टीवी पंखा किसी का भी स्विच होगा तो बंद करके निकलेंगे। बिना मतलब कि हम लोग नल को खुला नहीं छोड़ेंगे, बिना मतलब कि हम लोग कोयला का यूज नहीं करेंगे, बिना फोकट का कोयला नहीं जलाएंगे। तो ये सब होगा कि मतलब जो भी संसाधन होगा उसका हम लोग विवेकपूर्ण अगर उपयोग करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, संसाधन नियोजन बोलेंगे। तो संसाधन नियोजन मतलब क्या होगा कि संसाधनों का अगर हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन नियोजन बोलते हैं। क्या है देखिए आगे कि संसाधन नियोजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है। बात समझ में आया? ये क्या है, एक तकनीक है, एक तरीका है और इसमें क्या होता है, संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी संसाधन का, किसी भी प्रकार का कोई भी दुरुपयोग नहीं होता है। क्लियर है बात? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसी को हम लोग बोलेंगे संसाधन नियोजन। मतलब संसाधन का सोच समझकर और जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग करेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, संसाधन नियोजन बोलेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला कि संसाधन नियोजन की जरूरत। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपके परीक्षा में कैसे आएगा कि संसाधन नियोजन क्या है और संसाधन नियोजन हमें, मतलब संसाधन नियोजन का हमें क्यों जरूरत पड़ता है। मतलब इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आए, मतलब संसाधन नियोजन का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला लिख देना है, आपको ये वाला लिखना है कंप्लीट, मतलब यहां से लेकर आप लिख दीजिएगा, सारा आपको लिख देना है संसाधन नियोजन आए तो। और संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है हमारे लिए, इस चीज को देखते हैं। तो देखिए एक एक पॉइंट को मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण असमान है। सही बात है कि हमारा जो पृथ्वी है यहां पर संसाधन का वितरण क्या है, असमान है। एक तो 100 लिखिएगा, 2 ठो नहीं लिखना है, ठीक है, असमान है। यदि हम संसाधनों का सोच समझकर उपयोग नहीं करेंगे तो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। समझिए कि ये पहला पॉइंट क्या लिखा है आपका कि हमारा जो पृथ्वी है यहाँ पर संसाधन का जो वितरण है ये असमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर संसाधन तो बहुत अधिक मात्रा में है, कहीं पर संसाधन बहुत ही कम मात्रा में है। जैसे अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आप ले सकते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में अक्सर मतलब पानी की समस्या मतलब होती रहती है और पानी की कमी होती रहती है और बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ आते रहता है पानी से। तो बस यही बात है कि कहीं पर संसाधन अधिक मात्रा में है तो कहीं पर संसाधन कम मात्रा में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पृथ्वी है यहाँ पर संसाधनों का वितरण असमान है। इसके लिए क्या करना होगा, जो भी संसाधन है हमें संसाधन का उपयोग सोच समझकर करना होगा। अगर हम लोग इसका उपयोग सोच समझकर नहीं करते हैं तो अभी जो हमारा वर्तमान पीढ़ी है इसके लिए तो समस्या होगी, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी होगा, जो फ्यूचर में जो पीढ़ी आने वाला है उसके लिए तो बहुत ही संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये था ये पॉइंट। इस पॉइंट को आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ये सो आपको नहीं लिखना है, केवल और केवल असमान लिखना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है कि संसाधनों की मात्रा सीमित है, इसलिए हमें संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। सही बात है? क्या सही बात है? समझिए, संसाधनों की मात्रा सीमित है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए
बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी नवीकरणीय संसाधन है। कुछ ऐसे संसाधन है जो अनवीकरणीय संसाधन है। जो नवीकरणीय संसाधन है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका अगर हम लोग एक बार यूज करेंगे, एक बार उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग दोबारा पा सकते हैं, मतलब वो समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है वो तो समाप्त हो जाते हैं ना, कि एक बार अगर यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा और एक निश्चित समयांतराल बाद उसे हम लोग दोबारा प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। और अगर उस टाइप के संसाधन का अगर हम लोग उपयोग अगर अंधाधुंध करते हैं, अगर सोच समझ कर नहीं करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको यही बताया, अभी बताया, क्या बताया कि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बात समझ में आया? जैसे कोयला बनने में तो जानते हैं बहुत टाइम लग जाता है, हजारों लाखों साल लग जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब हमें कोयला का मतलब जो भी संसाधन होगा, संसाधन को जो मतलब उपयोग करेंगे हम लोग सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि इसकी मात्रा भी सीमित है और इसका वितरण भी असमान है। समझ गए? क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या है। यदि हम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो हमारी पर्यावरण में प्रदूषण भी अधिक से अधिक बढ़ेगा। समझ में आया? देखिए, संसाधन का यूज हमें अधिक से अधिक नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, गाड़ी मान लीजिए, गाड़ी से धुआं से वायु प्रदूषण होता है। अधिक से अधिक हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे तो वहां से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सब कुछ होने लगेगा। तो मतलब अगर संसाधन का अगर हम लोग अधिक से अधिक यूज करेंगे, अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण में प्रदूषण भी अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ेगा। जब तक हम लोग संसाधनों का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास भी नहीं होगा। बात समझ में आया? जब तक हम लोग संसाधन नियोजन नहीं करेंगे, यानी संसाधन का सदुपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, संसाधन का विवेकपूर्ण यूज नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। जो हमारा कंट्री है ये कभी भी डेवलप नहीं करेगा। समझ में आया? क्लियर है बात? तो हमें क्या करना है, संसाधन का सदुपयोग करना है, मतलब सही ढंग से एक नियम बनाकर एक मतलब इसका क्या करेंगे, सदुपयोग करेंगे। व्यर्थ में किसी भी संसाधन को बर्बाद नहीं जाने देंगे। मान के चलिए कि कहीं पर भी चापाकल खुला हुआ है तो आप चापाकल का नल को बंद कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि नहीं कोई दूसरा जन है जो मतलब बल्ब का स्विच ऑन करके रख दिया है, फैन का स्विच ऑन करके रख दिया है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि नहीं, जाके हम क्या करेंगे, उसको ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा देश का बात आ गया कि अगर हम लोग संसाधन का उपयोग अगर सही ढंग से नहीं करेंगे, सोच समझ कर नहीं करेंगे, अगर इसका सदुपयोग नहीं करेंगे ना, तो हमारा देश का विकास कभी नहीं होगा। और जब देश की बात आ जाएगी तो आपको कुछ करना चाहिए देश के लिए। देश आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि नहीं, हम भी देश के लिए कुछ करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जाकर आपको वहां पर मैदान में जंग नहीं लड़ना है, आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको संसाधन का यहां पर सदुपयोग करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में संसाधन नियोजन, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भारत में संसाधन नियोजन आप किस प्रकार से करेंगे, या फिर भारत में संसाधन नियोजन क्यों जरूरत है। मतलब भारत में संसाधन नियोजन का कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, आप इसी आंसर को वहां पर ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। चलिए देखते हैं क्या है। संसाधन नियोजन एक बहुत ही हार्ड प्रक्रिया है, मतलब यह एक बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन के निम्नलिखित मुख्य बिंदु है। देखिए किस प्रकार से भारत में संसाधन नियोजन किया जाना चाहिए, कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए कि भारत के सभी राज्यों, जिलों एवं गांवों में संसाधनों की पहचान करके उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। बात समझ में आया? क्या करना है कि भारत का जो भी राज्य है, जो भी जिला है, जो भी गांव है, जहां पर जैसा संसाधन है उस संसाधन का हम लोग पहचान करेंगे और उनका क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। क्लियर है बात? वही चीज लिखा गया है। आगे देखिए क्या करना है, उस लिस्ट में हम संसाधनों के गुण और मात्रा को लिखेंगे। वो जो लिस्ट बनाएंगे राज्य का, जिला का, गांव का, जो भी संसाधन का होगा, उस लिस्ट में क्या करेंगे, उस संसाधन का गुण लिखेंगे कि इसका क्वालिटी किस प्रकार से है, मात्रा लिखेंगे, यानी क्वांटिटी भी लिखेंगे कि उसमें कितना मात्रा में वहां पर उपस्थित है संसाधन। ठीक है, तीसरा क्या है कि संसाधनों का विकास करने के लिए हम वर्तमान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर संसाधन नियोजन करेंगे। बात समझ में आया कि संसाधन का हमें तो विकास करना है, इसके लिए क्या करेंगे, जो भी वर्तमान में, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, संसाधन नियोजन करेंगे। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल होना चाहिए। जो संसाधन नियोजन होगा, विकास नियोजन होगा, इन दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशन बैठाएंगे, एक सही तालमेल बैठाएंगे। बस ये चीज है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन का संरक्षण क्या है, या फिर संसाधन का संरक्षण आप कैसे करेंगे, या फिर क्वेश्चन आएगा कि संसाधन का संरक्षण क्या है और इसके क्या क्या लाभ है, या फिर संसाधन का संरक्षण क्या है और आप संसाधन संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। हर एक चीज को अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर ये संसाधन आखिर में कौन सी चिड़िया है। तो देखिए संसाधन क्या है, मैंने आपको पार्ट 1 में हर एक चीज को बताया था एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। संसाधन, मानव निर्मित, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, हर एक
एक चीज को बताया था। तो आप देखिए पार्ट 1 को पहले। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा संसाधन क्या है। पृथ्वी पर उपस्थित वे सारे वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। बात समझ में आया कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु मौजूद है, जो भी वस्तु यहाँ पर उपस्थित है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे कि जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है? संसाधन है। जैसे कोयला हो गया, कोयला का भी तो हम लोग यूज करते हैं ना, तो इसी सबको हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। लेकिन हमें संसाधन नहीं पढ़ना है सर, हमें पढ़ना है संसाधन का संरक्षण। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर आखिर में संसाधन का संरक्षण मतलब क्या होता है। तो देखिए संसाधन का संरक्षण क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना एवं उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बात समझ में आया? जो भी संसाधन होगा, संसाधन का हम लोग क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे और उस संसाधन को हम लोग नवीकरण होने के लिए समय देंगे। ठीक है। अब ये नहीं कि हम लोग जल का यूज कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर उसको नवीकरण होने के लिए टाइम नहीं देंगे ना, तो जल तो ऐसे नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी जल की कमी हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि जो भी संसाधन होगा, संसाधन का उपयोग हम लोग क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक करेंगे, पहला बात। और जो भी हमारा क्या होगा, मतलब जो भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उसे हम लोग नवीकरण होने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा समय देंगे। क्लियर है बात? जब तक नवीकरण नहीं होगा तब तक, मतलब संसाधन का हम लोग अगर सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे ना, तो ये बात ऑटोमेटिक होगा, ये उसको टाइम ऑटोमेटिक मिल जाएगा अगर हम लोग सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन संरक्षण। संसाधन का संरक्षण मतलब क्या है? कि संसाधन को बचाना, कि किस प्रकार से उसको हम लोग बचाएंगे, किस प्रकार से संरक्षण करेंगे। तो संसाधन का हम लोग पहला बात सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे और दूसरा बात क्या करेंगे? इसको नवीकरण होने के लिए टाइम देंगे। क्लियर है बात? अब यहां से जो भी मैंने लिखा हुआ है ये आप लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आपका जो कंसेप्ट इसको मैं अच्छे तरीके से क्लियर कराने के लिए यहां से मैंने जो लिखा हुआ है ये सब मैंने लिखा है। अगर आप एग्जाम में ये सब नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संसाधन संरक्षण में केवल आपको यहां तक लिख देना है। फिर अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि संसाधन का संरक्षण में क्या क्वेश्चन है, क्या पॉइंट है, अभी मैं आपको हर एक चीज को दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर ये जो अर्थात से है ना, यहां पर अर्थात से जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन चीजों को अगर आप लिखते हैं फिर भी चलेगा, नहीं लिखते हैं फिर भी चलेगा। लेकिन देखिए क्या है अर्थात, संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसाधन क्या है? हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लेकिन आजकल के लालची आदमी पैसा कमाने के चक्कर में संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से बहुत सारी समस्याएं हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, परितंत्र का खतरा, ओजन परत में छिद्र इत्यादि। बात समझ में आ रहा है? देखिए संसाधन क्या है? हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल का जो आदमी है क्या है? पैसा का भूखा है। मतलब पैसा कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है कि संसाधन का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारी समस्याएं हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, परितंत्र का खतरा बढ़ रहा है, ओजन परत में छिद्र हो रहा है इत्यादि। इस प्रकार से बहुत सारा मतलब समस्याएं उत्पन्न हो रही है। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से बहुत सारे भयंकर रोग जैसे कैंसर, दिल संबंधी रोग इत्यादि हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण एक समान नहीं है, अर्थात कहीं पर संसाधन अधिक मात्रा में है तो कहीं पर संसाधन कम मात्रा में है। और बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर संसाधन लगभग नहीं के बराबर है। अगर हम इसी तरह संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते रहे तो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न होगा। इसके लिए हमें संसाधनों का उपयोग हमारी जरूरत के अनुसार तथा कम से कम करना होगा, जिसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। समझ में आया? कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, आप खुद देख लीजिए कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपका याद हो जाएगा। क्या मैंने बताया कि जो संसाधन है यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल का जो भी मनुष्य है, जो भी आदमी है, सब क्या है? पैसा का भूखा है। तो जो भी लालची आदमी है पैसा कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है? संसाधन का एकदम अंधाधुंध यूज कर रहा है, अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है, परितंत्र का खतरा बढ़ रहा है, ओजन परत में छिद्र हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे भयंकर रोग हो रहे हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है यहाँ पर संसाधन का वितरण असमान है, यानी कहीं पर संसाधन अधिक मात्रा में है तो कहीं पर संसाधन कम मात्रा में है। और बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर संसाधन तो नहीं के बराबर है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग? संसाधन का उपयोग हम लोग सोच समझ कर करेंगे, ताकि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो। ठीक है।
और हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया संसाधन का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम हम लोग उपयोग करें, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। क्लियर है बात? आप चाहे तो उस डेफिनेशन को लिखिए या फिर आप इस कंसेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से वहां पर मारिए, ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम निम्नलिखित तरीके से संसाधनों का संरक्षण करेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि संसाधन संरक्षण क्या है और आप किस तरीके से संसाधन का संरक्षण करेंगे, इस तरीका का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए संसाधन का संरक्षण हम लोग किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िए, आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि जल एक संसाधन है और यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल क्या है, एक संसाधन है और यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है। देखिए हवा पानी जल, हवा पानी जल एक ही बात है, पानी जल एक ही है, मतलब हवा पानी और खाना सबके लिए जरूरी है। आपको अगर हवा नहीं मिलेगा तो आप तो जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। पानी अगर नहीं मिलेगा तो आप 2-4 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको मरना ही है। तो मतलब जो भी हवा है, पानी है, भोजन है, ये सभी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं जल का। क्या बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि जल एक संसाधन है और यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है, अतः हम जल को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेंगे। हम कभी भी नल को खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जल है तो कल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है आपको करना क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जल एक संसाधन है और यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है, इसलिए हम लोग पानी यानी जल को कभी भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेंगे और हम कभी भी नल को खुला नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जल है तो कल है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए क्या है आगे हमारा, आजकल के लालची आदमी पैसा कमाने के चलते अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, जिससे समय पर वर्षा नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, मृदा अपरदन भी तेजी से हो रही है, सांस लेने के लिए हमें शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, इत्यादि। इसलिए पेड़ पौधों की कटाई को रोक देंगे तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आजकल का जो आदमी है, पैसा भूखा वाला जो आदमी है, पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, समय पर वर्षा नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत ही गर्मी बढ़ रही है, मृदा अपरदन तेजी से हो रही है, सांस लेने में हमें जो शुद्ध वातावरण है, शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे की कटाई को रोक देंगे, ठीक है, और अधिक से अधिक ट्राई करेंगे कि हम लोग पेड़ लगाएंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। अगला क्या है देखिए कि पंखा, टीवी, एसी, बल्ब इत्यादि सभी बिजली उपकरण है जो बिजली से चलती है। बहुत सारे व्यक्ति बिजली भी व्यर्थ में उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि बिजली भी एक संसाधन है, इसलिए हमें इसका भी संरक्षण करना चाहिए। जब हम अपने घर या कमरे से कहीं बाहर जाते हैं तो स्विच को बंद करके बाहर जाएंगे, बिना मतलब के स्विच को ऑन नहीं करेंगे। देखिए कितनी सिंपल सा बात है, आप तो इस चीज़ जानते हैं जो आपसे डेली हो रहा है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कोई बनावट यहाँ पर बात नहीं है, कोई यहाँ पर गाइड से कोई भी आंसर को मैंने नहीं लिखा है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और एक सुंदर सा कॉमेंट लिखें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इतना तो आप जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, कोयला भी एक संसाधन है, इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं तथा यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए हम लोग कोयला का भी उपयोग सोच समझकर करेंगे और बिना मतलब के कोयले को नहीं जलाएंगे। बात समझ में आया? कोयला एक संसाधन है और कैसा संसाधन है, तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन है और इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए कोयला का उपयोग हम लोग बहुत ही सोच समझकर करेंगे और बिना मतलब का हम लोग कोयला नहीं जलाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने आपको जितना भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा का सारा बता दिया। अब हम लोग देखेंगे अब हमारा अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।